नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मेरे सभी साथियों का भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी भविष्य के शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के रिजल्ट का इंतजार मध्य प्रदेश के लगभग सभी साथियों को है और ये इंतजार अब आपके ज़्यादा समय के पास नहीं रह गया है। वर्ग 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण आज जानकारी आप सभी के बीच में मुझे साझा करनी है और ये जानकारी है वर्ग 1 के रिजल्ट को लेकर के। और इसके इससे बड़ी भी एक जानकारी ये रहेगी, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहल उठी है जिसमें ये कराया जा रहा है कि वर्ग 2 के जो शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक, उनको प्रमोट कर करके वर्ग 2 से इनको प्रमोट करके वर्ग 1 के विषयों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वर्ग 2 में जो शिक्षक अभी तक सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा था, अब वो वर्ग 1 में आकर के आर्ट्स विषय को पढ़ाएगा। वर्ग 2 में जो विज्ञान पढ़ा रहा था, वो यहाँ पर आकर के वर्ग 1 में वर्ग 1 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएगा। और ये प्रमोशन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में बहुत जोरों तोरों से चल रही है, जिससे कि प्रदेश की शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसका सीधा सा वास्ता ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ग 1 में आपके पास में भर्ती है और भर्ती का अभी तक रिजल्ट भी क्लियर नहीं आपने कराया है और इसकी काउंसलिंग कराकर आपको भर्ती करनी है, तो आप प्रमोशन ही क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास में अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, आपको रिजल्ट निकाल के उनकी भर्ती करना चाहिए। वो योग्यतापूर्ण हो गए, नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी। आप यहाँ प्रमोशन करके क्या साबित करना चाहते हैं कि यही ना कि जो बच्चा, जो टीचर 10 साल से सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ा रहा है, अब वो वर्ग 1 में आकर के पढ़ाएंगे। इससे सीधा सा प्रभाव पड़ता है शिक्षा व्यवस्था पर। और अब जो बच्चे स्कूल जाकर के वर्ग 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते थे, अब वो भी यही कहेंगे कि जब कोई 10वीं का टीचर 12वीं में पढ़ाएगा तो क्या पढ़ा पाएगा, क्या योग्यता होगी उसी टीचर की। इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इस प्रमोशन प्रणाली का कोई भी किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर रहा है, ना ही बच्चों के समक्ष ये चीज प्रस्तुत की जा रही है कि कोई वर्ग 2 का टीचर कितनी योग्यता रख सकता है। एक अनुभव के आधार पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ाई है 9वीं 10वीं की, और 11वीं 12वीं में विषय की गंभीरता देखिए कितना बड़ा विषय होता है अपने आप में। तो ये जो प्रणाली है, इसको लेकर के हमारा जो प्रयास है कि वर्ग 1 में आप पद वृद्धि करिए। अगर आपके पास में पोस्टें खाली हैं तो वर्ग 1 में आप पद वृद्धि करके संतुलित कर सकते हैं इस प्रणाली को। वर्ग 1 में आप पदों की संख्या को संतुलित करिए और यहाँ पर पद वृद्धि करके आप वर्ग 1 की प्रणाली को संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बच्चे अहित होंगे, बच्चों का शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। अच्छा, एक बात जरूर हो सकती है कि आपने जो अतिथि शिक्षक प्रणाली को व्यवस्थित किया है, अतिथि प्रणाली जो आपकी चल रही है, वो वर्ग 2 की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि कम से कम उस गेस्ट के लिए उतना अनुभव तो है। वो उस विषय को पिछले कई सालों से पढ़ा तो रहा है। ये अनुभव ही बच्चे के भविष्य के साथ अच्छा रहेगा, ना कि वो अनुभव जो उस विषय के साथ कभी जुड़ा ही नहीं रहा। तो यही हमारी आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि अभी तक जो हमारी प्रणाली चल रही थी वर्ग 1 में पदों में वृद्धि की, इसको इस चीज से जोड़कर अगर आप रखते हैं तो आपके लिए भी लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी जो रोस्टर आया है वर्ग 1 का, वो किसी भी प्रकार से संतुलित नहीं है। और अगर आप इस बात पर प्रयास नहीं करेंगे कि वर्ग 1 के रोस्टर में परिवर्तन करके पद वृद्धि को किया जाए, और कारण तो सामने है, प्रमोशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वर्ग 1 में पद रिक्त हैं, और अगर पद रिक्त हैं तो आपके पास भर्ती है, क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जो पात्रता पास किए हैं और अब चयन भी पास कर चुके हैं। तो चयन परीक्षा में जो पास हुए हैं उनको तो आप रखिए, आपको तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी प्रमोशन की। और अगर आपको वर्ग 2 में जरूरत पड़ रही है तो वर्ग 2 की भी भर्ती आपके सामने है। आप नियमित शिक्षकों पर परमानेंट सॉल्यूशन पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है प्रदेश में। और हमारी जो मांग चल रही है वो इसी को लेकर के चल रही है कि प्रदेश में अगर आप पद वृद्धि, आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो वर्ग 1 के शिक्षकों के साथ न्याय करिए जो कि सर शिक्षक भर्ती के साथ जुड़े हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको लेकर के। रिजल्ट का प्रदेश में बड़ा इंतजार चल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हमारा हो चुका है। एक अच्छी खबर आपके बीच आई है दोस्तों, और खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। ईएसबी बोर्ड अर्थात एग्जाम एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने हमारी जो और भी भर्तियां हमारे साथ हुई थी, काफ़ी रिजल्ट रोका हुआ था, और नो रिजल्ट नो वोट का एक टैगलाइन चला प्रदेश में, बहुत बड़े लेवल पर चला ये।
नो वोट नो रिजल्ट या नो रिजल्ट नो वोट, इसका टैगलाइन चला, जिसके चलते फिलहाल जो कमिंग सून था वो हट चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कल के दिन में दो परिणाम, बड़े परिणाम जारी कर दिए। हालांकि इसमें एक पात्रता परीक्षा है और शायद ये भी एक इंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, दोनों ही पात्रता परीक्षा है। दोनों के रिजल्टों को कल यहाँ पर ईएसबी बोर्ड ने जारी किया है। अगर आप देखें तो परीक्षा परिणाम पहला अगर आप देख रहे हैं तो परीक्षा परिणाम है ये वेटनरी टेस्ट का, और दूसरा परीक्षा परिणाम है एनिमल हाइवेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी समय से ये परीक्षा परिणाम रुके हुए थे, और अब इसके बाद का एक बड़ा परीक्षा परिणाम रुका हुआ है जो कि हमारा है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपका भी जो परीक्षा परिणाम है वो हो सकता है, मैंने जैसा पिछले कई वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि सितंबर के आखिरी महीने तक आ सकता है या आखिरी डेट तक। तो अभी तो ये दो बड़ी परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। अब आपका जो इंतजार है वो है आपके वर्ग 1 की पात्रता का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप परिणाम में जाएंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए ये एग्ज़ाम हुए थे कब, रिजल्ट 10 सितंबर को टॉप 10 रिजल्ट, ठीक है, इसकी आंसर की आ चुकी थी, और 29 सितंबर को ये रिजल्ट फाइनल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो हमारा भी अब एक टेस्ट और बचा है जिसका नाम है हाई टीचर वर्ग 1 की चयन परीक्षा, और चयन परीक्षा का रिजल्ट अब इसके बाद आपके सामने आने वाला है और बहुत जल्दी, ठीक है। हो सकता है कि ये डेट कल परसों कभी की भी डेट हो सकती है, क्योंकि लगातार जो परीक्षा नियंत्रक है उनके ऊपर ये दबाव बढ़ रहा है कि आपने जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम है वो क्यों रोका हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो यही कहीं ना कहीं कारण है कि ये परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं, और वर्ग 1 का परीक्षा परिणाम भी हो सकता है कि आपके अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में जारी किया जाए। लेकिन परीक्षा परिणाम आने से हमारी बात नहीं रुकेगी, ठीक है। जिस तरीके से प्रदेश में ये प्रमोशन की प्रणाली चला करके बच्चों के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं अनभिज्ञता की जा रही है, जो बच्चे तो अनभिज्ञ हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो तो स्कूल में नाम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ उतनी सक्षम नहीं है। और ये प्रदेश सरकार की चिंता का विषय है कि हम कोई भी माध्यमिक शिक्षक को उच्च माध्यमिक का विषय देकर कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इस पर आपका विचार होना चाहिए, समिति गठित कीजिए जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मांग होनी चाहिए कि वर्ग 1 का जो पदों की वृद्धि है, जो पदों की संख्या है, उसको संतुलित करिए। कारण पोस्टें आपके पास खाली हैं, और अगर आपके पास पोस्ट खाली है तो ये नैतिक कर्तव्य बनता है, नीति निर्देशक तत्वों में तक ये चीज़ लिखी हुई है कि शिक्षा की व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट, और एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। तो आप सभी का संगठित होकर के देखिए, अगर मैं बात करूं रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट आप देख लीजिएगा, इस हफ्ते रिजल्ट आ ही जाएगा। 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में आपका परीक्षा परिणाम आपके रिजल्ट पोर्टल पर होगा, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 अक्टूबर को ही आ जाए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस रिजल्ट के बाद आपके पास में एक आपकी रैंक लिखी होगी, जो आपकी कैटेगरी की रैंक होगी, और एक आपकी होगी सब्जेक्ट की रैंक, कि ओवरऑल आपके इस सब्जेक्ट में एमपी में आपकी क्या रैंक आई है या ओवरऑल रैंक। अब होगा क्या कि पोस्टों को अगर मैं देखूं, जैसे वर्ग 1 में अगर मैं बात करूं आपके बायोलॉजी विषय में, टोटल पोस्टें कुछ 500 पोस्टें हैं, और इस 500 में से आप अगर निकाल दें कुछ 200 पोस्टें आपकी बैकलॉग की, तो 300 पोस्टें बचती हैं। अब इन 300 पोस्टों में ही रोजगार मिलेगा, उसी में जनरल वालों को मिलेगा, उसी में रिजर्व वालों को मिलेगा, उसी में ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा, उसी में ओबीएस वालों को मिलेगा, ओबीसी वालों को मिलेगा, उसी में आपके एससी, और उसी में आपको सभी को मिलेगा 300 पोस्टों में। तो आप मुझे ये बताइए कि जहाँ फॉर्म भरने वाले या एग्ज़ाम देने वालों की संख्या को अगर आप देखें तो करीबन यहाँ पर 6000 से ज़्यादा लोगों ने इस पेपर को दिया है, और रोजगार मिलेगा 300 लोगों को। क्यों? जबकि ये कमी नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि ये योग्यता नहीं है। सीधी सी बात यह होती है कि जब उस चीज़ के लिए उम्मीदवार ज़्यादा हैं, पोस्टें कम हैं, तो कंपटीशन से सीधी सी बात है बढ़ेगा। अगर पोस्टें यहाँ पर 300 की जगह 1200 हो जाएं, तो आप कह सकते हैं कि संतुलित तरीके से रोजगार मिला है, और वास्तविक तौर पे ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि परीक्षा परिणाम आने के बाद कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिनकी किस्मत से तुक्के अच्छे लग गए, क्योंकि 80% जो एग्ज़ाम देते हैं 80% तो पेपर सभी पे बनता है, 20% पेपर ऐसा आता है जो किसी पे नहीं बनता, कठिन होता है। और इस 20% की वजह से जिसके तुक्के अच्छे चले जाते हैं, या जो ज़्यादा पढ़ लेता है, जिसका पुराना अनुभव होता है, जो नेट की तैयारी, जो जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं।
तो क्या उनके लिए ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पात्रता के में हमने पात्रता में फॉर्म भरा, इतनी तैयारी की, इतना पैसा खर्च किया, चयन परीक्षा में किया? नहीं, 1200 पोस्टें होंगी तो संतुलित होकर 1200 नहीं 800 तो होनी चाहिए। 800 पर पूरा रिजर्वेशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो आप सभी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में रिजल्ट आए उससे पहले आपका एकजुट होकर के प्रयास होना चाहिए कि वर्ग एक के पदों को संतुलित किया जाए, वर्ग एक परीक्षा के पदों में वृद्धि की जाए, प्रमोशन प्रणाली को रोका जाए, वर्ग एक को पूरा किया जाए। वर्ग दो में अगर आपको कमी लग रही है कि शिक्षक नहीं है तो वर्ग दो चयन परीक्षा भी करा लीजिए आप। क्यों नहीं भाग रहे नियमित शिक्षक के लिए, अच्छे गुणवत्ता शिक्षक के पीछे क्यों नहीं भाग रहे आप? शिक्षा व्यवस्था के साथ ये मजाक क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ही गलत है। मैंने खुद अनुभव किया है। अब आप किसी को किसी की बात शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कला संकाय का छात्र था, चूंकि कला संकाय मेरा विषय रुचिकर था और मैंने अच्छे अंक लिए थे, चूंकि मेरी 90% थी उस समय। 90 10वीं में लाना बड़ी बात होती थी। अच्छे विषय था, गणित भी अच्छी थी मेरी, सभी विषय समथिंग थे। पर मुझे यूपीएससी पीएससी करना था, इसलिए मैंने कला संकाय को लिया। मैंने देखा कि कला संकाय में एक अर्थव्यवस्था का विषय है और इस अर्थव्यवस्था के विषय को आने वाले समय में, क्योंकि जो नियमित शिक्षक थे उनका प्रमोशन हो गया और वो कहीं प्रिंसिपल के पद पर चले गए। अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के लिए जो नियमित शिक्षक थे वो कहाँ चले गए, उनका प्रमोशन हो गया, वो प्राचार्य बन गए। अब हुआ क्या कि हमारे एक अच्छी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, नाम सुना होगा आपने, एक्सीलेंस स्कूल, गवर्नमेंट का बड़ा ही एक्सीलेंस प्लान है। होता क्या है कि यहाँ पर वर्ग दो के गणित विषय के शिक्षक को हमें नियुक्त किया जाता है अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए। अब बताइए आप, कोई गणित विषय का शिक्षक किस तरीके से अर्थशास्त्र के साथ डील करेगा, ये आपको बताना है। इतिहास पढ़ाने के लिए यहाँ पर वर्ग दो के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को नियुक्त किया जाता है कि वो हमें इतिहास पढ़ाएंगे। तो मैंने अनुभव किया इस बात का कि कहाँ तक योग्यता प्रमाणित होती है इस बात की। तो सभी बातों का प्रयास यही है, यह आपके हित की बात है। आप लोग मिलजुल कर एकजुट होइए, प्रमोशन प्रणाली की जगह वर्ग एक की नियमित शिक्षकों की बात करिए, तो ही ये सर्वहित की बात होगी। ठीक है साथियों, फिलहाल आपके लिए मेरा इतना ही संदेश है। आगे जो भी रिजल्ट की अपडेट आएगी मैं बहुत जल्दी आपके बीच लाऊंगा। और साथ ही साथ एक नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपको नोट्सों की आवश्यकता लग रही है वर्ग दो के लिए या वर्ग तीन के लिए, तो नंबर पर मैसेज करिए और अपने नोट्सों की बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल ये सब जानकारी आपके बीच उपलब्ध करानी थी। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी साथियों का, बहुत बहुत शुक्रिया। पदवृद्धि के लिए प्रयास सबको करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।